तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है वो डील करता है बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन से। वॉसिनार एग्रीमेंट किससे डील करता है रेखा? डुअल यूज टेक्नोलॉजी डुअल यूज टेक्नोलॉजी और और कन्वेंशनल कन्वेंशनल वेपन मेथड। से। रशिया और यूक्रेन दोनों मेंबर्स हैं इसके। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया का रशिया, रशिया नहीं है, बाकी सब में रशिया यूक्रेन। हाँ दोनों है, ये याद रहे। एमटीसीआर जो है उसकी लिमिट पता होनी चाहिए, शायद मैंने तब नहीं बोला था कि जो उसकी रेंज है वो 300 किलोमीटर से ऊपर अगर आपने मिसाइल का बनाना है, मतलब इक्वल टू 300 और अबव 300। तभी हमने ब्रह्मोस मिसाइल की, अब अबव 600 जा रहे हैं उसको साइन करने के बाद एमटीसीआर। और ब्रह्मोस मिसाइल ऑब्वियसली पता होगा कि रशिया और इंडिया का वो है ब्रह्मपुत्रा के नेम से, और उसकी मॉस्को जो है लाइक मोस्कोवा करके रिवर है उसके नेम पे बना है ये ब्रह्मोस मिसाइल। और ये पता हो कि ये इससे डील करता है, मतलब 300 किलोमीटर से अबव जाने के लिए और 500 केजी से अबव। एमटीसीआर और केमिकल एंड बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स उसको सब कंट्रीज ने साइन किया हुआ है। फिर है केमिकल वेपन कन्वेंशन, उसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करती है आदिति? केमिकल मतलब इंडिपेंडेंट अलग ही है वो चौथा कन्वेंशन। ऐसे हाँ याद नहीं मतलब आ रहा वो। ओपीसीडब्ल्यू जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, और लीगली बाइंडिंग है ये पांचों, ये याद हो। और तीन जो हमने अलग से की थी, एनपीटी, सीटीबीटी और ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये तीनों की तीनों लीगली बाइंडिंग है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। एनपीटी की खासियत क्या थी कि वो डिसआर्मामेंट की बात करता है, लेकिन ज्यादातर उसका फोकस किस पे है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसफर पर। नेक्स्ट जो सीटीबीटी है वो किस पे फोकस करता है कि सारे कॉम्प्रिहेंसिव बैन, लेकिन उसके अंदर जीरो यील्ड टेस्ट है, उस पर नहीं डील करता ये। फोर्थ आता है ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन, उसके अंदर कोई डिसआर्मामेंट की बात नहीं है, ये लीगली बाइंडिंग है, ये बात करता है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के साथ लिंक, लेकिन उसकी बात नहीं है। और ये 2021 के अंदर आया है इनटू फोर्स, ये आ सकता है क्वेश्चन क्योंकि इस पे पूछा है हिस्ट्री के अंदर, मतलब कि कौन से, ऑल्दो इंडिया पार्ट नहीं है, मे बी इनटू फोर्स ना पूछे, लेकिन 2021 के अंदर ही आया, ये याद रह जाए। फिर हमने इंटरपोल किया था, अमृत कौन सी है? यहाँ पे लिख रखा है सीबीआई पार्टिसिपेट करती है एज एनसीबी। फिर मैकुलिन कन्वेंशन थोड़ा सा देख सकते हो कि इसके साथ लिंक्ड है। फिर रेड नोटिस वगैरह हमने किया था कि इसके साथ लिंक्ड होता है। फिर वो जो वो था ब्लैक ग्रे लिस्ट, वो ध्यान रह जाए। उसके जो डिफरेंट नेम से जुरिस्डिक्शन और कॉल फॉर एक्शन है वो पता हो। फिर उसके बाद आता है डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी फॉर द फॉरेन सप्लायर्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू इंडिया। इसके अंदर बस ऑफसेट पॉलिसी है, इसके अंदर क्या होता है, मतलब फॉरेन डिफेंस सप्लायर्स को ये मैंडेट है कि आप एटलीस्ट 30% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो इंडिया से प्रोक्योर करोगे। इसके अंदर रिसेंटली अभी न्यू चेंज क्या आया है कि अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये उस पर एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंदर जी टू जी जो होंगे कंट्री के साथ उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो भी सिंगल वेंडर एग्रीमेंट्स होंगे, ये डिफेंस पे जनरली क्वेश्चंस नहीं बनाते, लेकिन बस इतना पता हो कि 30% है एक लिमिट। और जी टू जी और सिंगल वेंडर एग्रीमेंट उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। फिर उसके बाद आ गया स्पोर्ट्स अर्थ टैक्टिक्स। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो मिलिट्रीज हैं, मतलब ये पास्ट में भी यूज होती थी, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री के दौरान। इसके अंदर क्या होता है कि जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, मतलब वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो भी उसकी एनिमी जो आर्मी है उसके यूज में आएगी, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय करते हुए चलना। ये रशिया यूज कर रहा था। डूम्सडे क्लॉक ये यहीं पे एक मेंशन कर एक सकते चीज बस, ये हैं। स्कॉर्च्ड अर्थ और पॉर्क्यूपाइन सेम है? नहीं वो डिफरेंट है, थोड़ा सा कुछ। डिफरेंस है। बस इसके अंदर वो लाइक जो हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये आ गया डर्टी बॉम्ब। ये डर्टी बॉम्ब इसलिए न्यूज में था कि मतलब ये बात चल रही थी कि लाइक यूक्रेन इज यूजिंग अगेंस्ट द रशिया, मतलब ये शायद यूज करेगा न्यूक्लियर वेपन्स, इसलिए न्यूज में था। तो बस पता हो रेडियो एक्टिव मटीरियल है ये, यूरेनियम। और आई थिंक पहले येलो ऑक्साइड करके पूछा है कि क्या होता है, बहुत पुराना क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का। तो ये भी एटम बॉम्ब भी होता है, बस इतना पता हो येलो ऑक्साइड क्या होता है। फिर उसके रिगार्डिंग पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स के यूज होता है। तो ये जिरकोनियम पूछा है। जिरकोनियम पूछा है, बट दिस इज नॉट रेडियो एक्टिव, ये ध्यान रहे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज होता है, रेयर अर्थ मेटल है ये। और ये क्वेश्चन आ चुका है 2020 के अंदर कि कौन कौन से मेजर मिनरल्स हैं, तो बस ध्यान रहे कि क्रोमियम हो गया, जिरकोनियम हो गया, सिलिमेनाइट, इल्मेनाइट, ये सब मेजर मिनरल्स हैं। जो सैंड हो गई और ग्रेनाइट हो गया, मार्बल, ये सब माइनर मिनरल्स हैं। माइनर मिनरल्स को कौन डील करता है अमृत, कौन रूल बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और मेजर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल ध्यान गवर्नमेंट। रहे बस। इंडिया अंटार्कटिक एक्ट, उस पर बहुत कम चांसेस हैं। और जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगी ना, मतलब जैसे हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं अलाउ करेंगे और रिसर्च के रिगार्डिंग होगी इस तरह की, मतलब इन परमिट के बिना आप एक्सपीडिशन नहीं कर सकते, इस तरह की स्टेटमेंट्स होंगी वो जनरली सही ले लेनी है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि हम एक फंड भी बना रहे हैं,
बाकी जनरल जनरल है। लेकिन अंटार्कटिका के ऊपर जो मिशन है, मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। वैसे आप आर्कटिक का याद रख सकते हो कि कौन से हैं, हिमाद्री है, और एक इंडार्क करके पहले पूछ रखा है, वो भी हमारा आर्कटिक के ऊपर है। और एक अंटार्कटिका विल्किस बेसिन, ये कर सकते हो, जो लाइक उसमें आ सकता है मैपिंग के अंदर। और रोस आइलैंड भी इसी का है ना आदिति? हाँ नीचे हाँ, रोस आइलैंड, विल्किस बेसिन, ये पूछा जा सकता है। और एक जो टर्म न्यूज में है, एटलांटिफिकेशन, इसका मतलब क्या है कि जो इसका, सॉरी, अटलांटिक यही टर्म थी। कैन यू जस्ट कंफर्म? हाँ, अटलांटिफिकेशन एंड ये बैरेंस सब सी। हाँ। इसके अंदर ये है कि जो अटलांटिक वाटर है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है आर्कटिक के अंदर। तो बस इतना बताओ, इट्स रिगार्ड टू इन्वायरमेंट, कि अटलांटिक वाटर्स का मतलब टेक्निकल क्वेश्चन कम है चांसेस, क्योंकि ये पुरानी टर्म नहीं है, ये न्यू टर्म है। तो अटलांटिफिकेशन का बताओ। और ये अंटार्कटिका हो गया, इसके अंदर ये तीन है लाइक। और बिल्किस बेसिन पूछ सकते हैं इसकी लोकेशन। फिर रोस आइलैंड की पूछ सकते हैं। फिर वो लाइक ओजोन होल के बारे में पता होगा कि अंटार्कटिका के ऊपर बड़ा है, लेकिन वो हम रिकवर कर रहे हैं। और ओजोन होल के लिए कौन कौन सी ट्रीटीज है अमृत? मॉन्ट्रियल है, हाँ, पहले वियना थी, फिर मॉन्ट्रियल। किगाली। किगाली और मॉन्ट्रियल में क्या डिफरेंस है? वो हाइड्रोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कुछ है। हाँ, तो ये सीएफसीज को बैन करता है। और किगाली, दोनों में से कौन सा वो है ओजोन डिप्लीटिंग, एचएफसीज या सीएफसीज? पीएफसी से। हम्म तो पता होना चाहिए जो किगाली जो है किसको बैन करता है, एचएफसीज को। एचएफसीज जो है, मतलब प्रीवियस ईयर में किस तरह पूछा एचएफसीज को, उन्होंने अलायंस पूछा था कि जो कि शॉर्ट टर्म पॉल्यूटेंट्स पर था, उसको एचएफसी बैन करता है। एचएफसी जो है शॉर्ट टर्म है, लेकिन उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स लाइफ। तो मतलब ये एचएफसीज को बैन करता है। लेकिन ये पता होना चाहिए ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, बट ये ग्रीन हाउस गैस है और शॉर्ट टर्म है। जो मॉन्ट्रियल है, इट्स लिंक टू ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, कौन सा? सीएफसीज और हेलोन्स। ये चीज याद रखनी है। अगर अकेला फ्लोरीन आता है ना, वो ये वो नहीं होता ओजोन डिप्लीटिंग। उसके लिए चाहिए ओजोन डिप्लीटिंग के लिए ब्रोमाइन और क्लोराइन, ये दोनों होने चाहिए तब जाके होता है। और ये एन2ओ को बैन नहीं करता, ये भी ओजोन डिप्लीटिंग है। मतलब नाइट्रस ऑक्साइड ऑल्सो ओजोन डिप्लीटिंग, ये इसको बैन नहीं करता। ये विकिपीडिया पेज पे ये मेंशन कर रखा है। सीएफसीज, हेलोन्स, ब्रोमाइन और क्लोरीन होना चाहिए। बस इसको थोड़ा सा देख लेना। पेरिस क्लब हम कवर कर चुके हैं ऊपर। इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि इसके रिगार्डिंग, श्रीलंका के रिगार्डिंग न्यूज में था। इंडिया चाइना एनटीयू क्या, दोनों मेंबर्स। सॉरी, जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो क्या नहीं? मतलब दिस इज ओजोन डिप्लीटिंग, बट ये मॉन्ट्रियल के अंदर नहीं है, मतलब इसको बैन नहीं कर रहा है ये। लूजोफोन वर्ड जो है ये हमने कर लिया। ये पोर्टुगीज स्पीकिंग के लिए, ये क्यों न्यूज में था, इंटरनेशनल लूजोफोन फेस्टिवल हुआ है गोवा के अंदर। फिर उसके बाद टू अफ्रीका पर्ल्स। बस ये पता हो कि जो लाइक फेसबुक पेरेंट मेटा, मतलब जो उसका नेम हो गया, और मतलब इस फेसबुक जो पेरेंट मेटा कंपनी है विद द भारती एयरटेल, ये एक्सपैंड कर रहे हैं टू पर्ल्स, टू अफ्रीकन पर्ल्स टू इंडिया। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वो होगी सबसी केबल सिस्टम। तो मतलब ये कंफ्यूज करेंगे, ये पूछा सकता है क्या है। तो ये केबल सिस्टम है जो कि इंटरकनेक्ट करेगा नेशंस को इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। तो इसको थोड़ा सा उससे कंफ्यूज कर सकते हैं ऑप्शंस के अंदर कुछ डायमंड्स वगैरह कुछ मेंशन करके। बस इतना बताओ कि ये केबल सिस्टम है और ये भारतीय एयरटेल और फेसबुक का है। ये डिफेंस एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अब आ गया यूएन, ये हम कवर कर चुके हैं। इंडिया का था नॉर्म्स, ताकि हम रिफॉर्म कर पाए। उनका ये हम कर चुके हैं। 193 कंट्रीज हैं। इसके अंदर हम वो कि 2/3 चाहिए मेजोरिटी, कुछ कुछ डिसीजन के लिए, बाकी के लिए। और इसके अंदर ये याद रखना है जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है वो कौन, किसके रिकमेंडेशन पे होता है, लिखा पॉइंट। यूएन सेक्रेटरी जनरल यूएनजीए के रिकमेंडेशन पे। आदिति, वो नेट कट गया था, आप एक बार क्वेश्चन रिपीट। हाँ, यूएन सेक्रेटरी यूएनएससी। जनरल, ये समृद्ध। यूएनएससी। हाँ, यूएनएससी जो है वो रिकमेंड करता है यूएन सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करने के लिए। और रेखा, जो आपने पीस एंड सिक्योरिटी बोला तो वो यहाँ पे है, मतलब 2/3 जो चाहिए मेजोरिटी इस तरह के डिसीजन लेने के लिए, अगर कोई मेंबर इंडक्ट करना है। और ये उनका ही है जो कि अपॉइंट करती है, मतलब यूएनएससी के मेंबर्स हो गए नॉन परमानेंट मेंबर्स, आईसीजे का जज हो गया, यूएन का मैंने बोल दिया आईसीजे। और जो रोम
स्टेट्यूट है उस पे बेस पे आईसीसी, इंडिया मेंबर नहीं है। इन दोनों में से आईसीजे और आईसीसी के अंदर कौन सा है जो इंडिविजुअल से डील करता है? आईसीसी कौन सा? आईसीसी आईसीसी है ना, ये इंडिविजुअल से डील करेगा। ये ग्रुप नेशंस के डिस्प्यूट, ग्रुप नेशंस के लिए जो डिस्प्यूट मतलब यूक्रेन और रशिया का जो है यहाँ पे होगा। और इंडिविजुअल के रिगार्डिंग जो जिनोसाइड, वॉर क्राइम, जो जैसे हमारा जो कुलभूषण यादव जी का केस था वो आईसीसी के अंडर था। लेकिन ये याद रहना चाहिए इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ आईसीसी, बट वो आईसीजे का पार्ट है। दोनों का हेडक्वार्टर जो है हेग नीदरलैंड्स के अंदर ही है, तो हेग नीदरलैंड्स के अंदर है, ये पता हो। अब आ गया यूएनएससी। इसके P5 कंट्रीज हम कर चुके हैं, मतलब रशिया ब्लॉक करता है, चाइना और चाइना और रशिया वीटो यूज कर लिए, मतलब इसीलिए हम उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते थे ड्यूरिंग दिस। तो ये याद रहेगा रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान। यूएस भी पता होता है, बस यूएफ याद रख लेना है। वही G7 के अंदर उफिग, यू फॉर यूके, फ्रांस, आई फॉर इटली, जी फॉर जर्मनी, ये याद रहे। अब इसके अंदर क्या है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब कौन से होते हैं वो नहीं याद रहेंगे। जिस साल इंडिया पॉइंट हुआ था उस साल भी नहीं पूछा, लेकिन यूएन हैबिटेट ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो भी अर्बन एजेंडा के रिगार्डिंग है ना, मतलब अगर आता है न्यू अर्बन एजेंडा इज रिलेटेड टू व्हाट, तो हम ऑर्गेनाइजेशन को गलत मानते हैं, तुम्हारा गलत हो जाएगा। ये यूएन हैबिटेट के अंदर ही है न्यू अर्बन एजेंडा, ये हैबिटेट 3 के अंदर आया था। बस इतना इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये अर्बन मतलब जो भी अर्बनाइजेशन के साथ लिंक्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उससे डील करता है, बस इतना बताओ। न्यू अर्बन एजेंडा रिलेटेड टू यूएन हैबिटेट। यूनेस्को के रिगार्डिंग ये हो गया, जैसे कि मतलब जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ये उससे डील करता है। इसको मतलब इसका पता नहीं होना चाहिए, लेकिन बस इतना पता हो कि यूएसए ने इसको लीव कर दिया था इजराइल इशू के कारण। ये पता हो कि इजराइल और यूएस दोनों मेंबर्स नहीं है इसके यूनेस्को के। इसके कौन से होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आती है, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो 2016 या 15 के पेपर के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ये ऑप्शन में आई थी। मतलब उन्होंने क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द बियरिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। इस पे पूछा नहीं है, नेक्स्ट टाइम आ सकता है। हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को तो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन लिख देंगे, मे बी क्लिक ना करे, तो थोड़ा सा देख लेना है कि इसी के अंडर है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करता है। कौन सी मिक्स साइट है इंडिया के अंदर, मतलब नेचुरल भी है, मैनमेड? कांचनजंगा कांचनजंगा कहाँ पे है वो? सिक्किम। सिक्किम सिक्किम और उसके अंदर कौन सा ग्लेशियर है? जेम जिम। ये याद रखना है, जेमू से जो मानस वगैरह वो राइज नहीं होती है, वो 2020 में पूछा था। मानस जो है भूटान से आती है, यहाँ से राइज नहीं होती है, जेमू ग्लेशियर से। और फिर आ गया इकोसोक। हमने किया था कि जो इकोसोक है इसी के अंडर सारी, जो आईएलओ हो गया, यूनेस्को हो गया, ये इसी के अंडर आती है। इसके बारे में ऐसा स्पेसिफिक ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है इसमें इलेक्ट हुआ है, तो ये पता हो। लास्ट पेज पे हम ये भी देख लेंगे कलेक्टिवली कि इंडिया कहाँ कहाँ पे इलेक्ट हुआ है, बस इसका पता हो कि इकोसोक के अंदर हुआ है। यूएनएचआरसी हम कवर कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मोर देन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अपॉइंट नहीं हो सकता, और इंडिया जो है 6th टर्म है इसकी। शायद मैंने लास्ट टाइम 8th बोला था, ये याद रख लेना है, 6th टाइम हुआ है। ये एज इट इज लाइन आ सकती है, थोड़ा सा ट्वीक नहीं किया तो हम यूजुअली डाटा को गलत लेते हैं, तो हमारा रॉन्ग हो सकता है। तो याद हो कि 2022 से लेकर 24 तक ये हमारी 6th टर्म है, और ये 2nd कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम नहीं हो सकता। और कितना मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी। 2 बार इंडिया पॉइंट हुआ है तो एज इट इज पूछा जा सकता है, मे बी डाटा सही दे दे, तो थोड़ा सा देख लेना है कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए उनका के अंदर, तब जाके आप यूएनएचआरसी। और इंडिया को, रशिया को जो है इसमें सस्पेंड कर दिया है, एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और एक मैंने ये बताया था, जो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इसमें स्पेशल सेशन हुआ है, 5 स्पेशल सेशंस। कब? 2021 के अंदर, ये याद रहे कि यूएनएचआरसी के साथ लिंक। फिर आ गया यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया इसमें 21 से लेकर 25 तक अपॉइंट हुआ है। और इसके अंदर अगर आएगा बेजिंग डिक्लेरेशन, ये ऑलरेडी पूछ चुके हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर, आई थिंक 2015 का है ये क्वेश्चन। ये जो बेजिंग डिक्लेरेशन है ये पता हो कि ये इसके साथ लिंक्ड है, दोबारा रिपीट हो सकती है। इस बार हमें जैसे कौन सा रिपीट हुआ था इस बार, पिछले पेपर का, आई थिंक क्लाइमेट चेंज की कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जो रिपीट हुई थी। वो क्लाइमेट ग्रुप अंडर टू कौन सा? कोलिशन। अंडर टू कोलिशन जो वो सब हाँ, government- अंडर टू कोलिशन रिपीट हुआ था 2020 का, तो उसी तरह बेजिंग डिक्लेरेशन दोबारा आ सकती है। और इसके अंदर रेजोल्यूशन हुआ है कि ईरान को रिमूव करने का, और ये कौन लेता है? अब ये इकोसोक के अंदर आती है, तो किसने अडॉप्ट किया, तो मे बी ये उनका लिख दे। तो ये थोड़ा सा देख लेना है कि इकोसोक के अंदर ये अडॉप्ट हुआ है सेशन।
कि ईरान को रिमूव करने का। फिर बीजिंग डिक्लेरेशन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का है तो याद रहे, और इंडिया इलेक्ट हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रंट करंट अफेयर्स। और G20 ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके रिगार्डिंग क्या आया था, कॉमन फ्रेमवर्क। ट्रॉयका हम कर चुके हैं, पहले वाली इंडोनेशिया, अब इंडिया, मतलब जो थी प्रेजेंट, आगे ब्राजील होगा, तो इसको कह देते हैं ट्रॉयका। तो सिर्फ इतना पूछ सकते हैं, ट्रॉयका इज लिंक टू व्हाट। तो ट्रैक्स पूछे जा सकते हैं, इसका शेरपा ट्रैक होता है, एक फाइनेंशियल ट्रैक होता है, ये पूछा जा सकता है। फिर ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव को इसने सपोर्ट किया है, टर्की, ब्रोकर्ड बाय टर्की एंड UN। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, IFC, वर्ल्ड बैंक के अंदर। कौन सा था, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, वो ध्यान रहे। और इसकी बैली डिक्लेरेशन है, ये पता हो। और इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है, जैसे नैम का भी नहीं है, ये पता हो। और उसके बाद ये बताओ कि जो लाइक इसकी कंट्रीज हैं, ये हमने कल डिस्कस की थी। और इसके अंदर जो इसके CDS के अंदर क्वेश्चन पूछा था, वासुदेव कुटुंबकम, अमृत ये कहाँ से लिया है? ये एम से उपनिषद है, हाँ, महाउपनिषद। महाउपनिषद। ये CDS के अंदर पूछा है, तो पता हो महाउपनिषद कहाँ से लिया है। फिर इसके अंदर जो लोगो था, उसके अंदर हमने क्या किया था, रेखा, अर्थ क्या सिंबलाइज करता है? आदिति। वर्ल्ड को करता है, और लोटस वो है कि मतलब कमल खिलता है उसमें इन हाँ, प्रॉब्लम्स। तो ये पता हो कि ये लोगों के अंदर, हमारी अर्थ के अंदर लोटस है, ये आ सकता है। और ये किसको वो करता है, सिंबलाइज। और G20 की कंट्रीज 2020 में ऑलरेडी पूछ ली है। क्वाड हमने देख लिया। अब क्वेश्चन जो है उस पे आएगा, I2U2, वेस्ट क्वाड, या इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक फोरम जो बना है। फिर एक क्यू चैम्प, ये याद रख लेना। क्यू से हमें पता चल जाएगा, बट हो सकता है कि हम इसको लाइक क्वांटम टेक्नोलॉजी से लिंक कर दे, तो बस थोड़ा सा कि क्वाड का क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक है। फिर SCO, ये हम कल कवर कर चुके हैं। अमृत, कौन कौन सी कंट्रीज है SCO के अंदर? इसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, नेपाल नहीं। श्रीलंका। नेपाल नहीं है? नहीं नहीं, आप SCO के नहीं बता रहे, आई थिंक सार्क के बोल रहे हो आप। अच्छा, मैं सार्क का बता रहा हूँ, सॉरी। SCO के। अच्छा, एससीओ के वो है, इसके अंदर तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बाकी हाँ, मिडिल ईस्ट में सब है। मतलब और मिडिल ईस्ट चाइना, नहीं, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया। हम्म। बाकी वो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान अभी हुआ और है। रिसेंट, हाँ, ईरान हुए। ईरान। तो मतलब आपको याद रखना है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज सारी एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। फिर चाइना और रशिया दो P5 के हैं। फिर इंडिया पाकिस्तान 2017 में ऐड हुए। फिर ईरान अभी रिसेंट का है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग, चाइना। फिर सार्क जो आप बता रहे थे, इसका हो गया एमबीबीएस स्पेन, ये याद रहे। उसके बाद आ गया बिम्स्टेक, इसका एमबीबीएस 10, लेकिन हम ऐसे याद रखेंगे क्योंकि बे ऑफ बंगाल में है, तो इसके अंदर मालदीव्स नहीं है। तो दूसरी साइड, और ये लिंक क्रिएट करता है विद द साउथ ईस्ट एशिया। तो कौन कौन सी दो साउथ ईस्ट एशिया की है, म्यांमार और एक थाईलैंड। और कौन सी, हमारा जो पेन था ऊपर वाला, वो हमने कैसे रिमूव किया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को रिमूव करके हमने बिम्स्टेक, ये ध्यान रख सकते हो। और कौन सी डिक्लेरेशन है इसमें, बैंकॉक डिक्लेरेशन, ये याद रहनी चाहिए फॉर द बिम्स्टेक। ब्रिक्स हम कवर कर चुके हैं। ब्रिक्स का क्या पूछा चुका है, फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन। फिर इसका एनडीबी, बीजिंग यहाँ पे नहीं याद रखने की जरूरत, क्योंकि फिर इस तरह की सिमिलर जो प्रोमिनेंट होती है ना, क्योंकि वो वुमेन के साथ लिंक थी, तो बीजिंग डिक्लेरेशन इसलिए प्रोमिनेंट पूछी थी। और इंडिया उसमें लाइक वो हुआ है। कौन करता है रेखा, कमीशन ऑन वुमेन वाला, किसके अंदर रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ है टू रिमूव ईरान? वुमेन, वो UN कन्वेंशन ऑन वुमेन, मतलब बीजिंग मतलब डिक्लेरेशन वो, की बात हाँ हाँ, मतलब वो ईरान को रिमूव करने का उनका के अंदर अडॉप्ट हुआ है। हाँ, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। और रेखा, सॉरी आदिति। वो यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है दूसरी, 54 मेंबर है उसके। इकोसोक। इकोसोक, हाँ। हाँ, मतलब ये याद रखना है, ये कंफ्यूजन वहां पे पक्का हो सकती है कि ईरान को रिमूव करने का जो रेजोल्यूशन है वो इकोसोक के अंदर अडॉप्ट हुआ है। हमें लगेगा कि हाँ उनका के अंदर हुआ होगा, क्योंकि इकोसोक ही है जो कि जैसे ILO हो गया, ये कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन हो गया, और हमारी जो UNHRC है इसके साथ डील करती है। सॉरी, UNHRC नहीं, इकोसोक, सॉरी यूनिसेफ हो गया, उसके साथ डील करती है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन वाली कौन सी थी, यूनेस्को, उसके साथ ये डील करती है, तो ये ध्यान रहता है। यूनेस्को। और ये इकोसोक है जहाँ पे अडॉप्ट हुआ है ना, क्योंकि ये 6 मेजर बॉडीज हैं। मतलब हमें ये देखना है ना कि 6 मेजर बॉडीज हैं, तो हर चीज उनका के अंदर नहीं है। उनका के अंदर जैसे कि UNHRC के मेंबर्स हो गए, ICJ के मेंबर्स हो गए, UNSC के नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन होंगे, ये लिंक करता है।
अब इसके साथ साथ जो लाइक ये है इकोसोक, इसके अंदर ILO हो गया, स्टेटस ऑन वुमेन हो गया, फिर हमारा जो यूनिसेफ है वो भी इसी के अंदर आता है, ब्रेटन वुड्स वाले जो IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक और सोशल एंगल को डील करती है। ये इस तरह याद रख सकते हो, मतलब इकोनॉमिक एंगल्स आ जाएंगे IMF, वर्ल्ड बैंक, फिर WTO, और सोशल एंगल्स में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आ जाएंगे। यूनिसेफ आ जाएगा। यूनिसेफ की कौन सी रिपोर्ट की थी हमने, जो अभी लेटेस्ट आई है? ग्रेड करी थी WHO के हाँ, साथ। तो ग्रेट याद रहनी चाहिए कि यूनिसेफ की रिपोर्ट है विद WHO। अमृत, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, ये किसका है? वर्ल्ड बैंक। तो ये याद रहे। और डेट सस्टेनेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स एनालिसिस किसका है रेखा? IMF। आदिति, एवियन अप्रोच इज लिंक टू? नहीं क्लिक करो। यस रेखा। IMF। नहीं, थोड़ा सा और सोचो, उसी पेज पे है एवियन अप्रोच। पेरिस IFC। क्लब। पेरिस। पेरिस क्लब हमने किया था ना कि वो उसी के साथ लिंक कर रहा है। पेरिस क्लब क्या है? इनफॉर्मल ग्रुप है, इंडिया चाइना दोनों मेंबर नहीं है। OECD की मेजर कंट्रीज हैं, वो मेंबर्स है, कॉमन फ्रेमवर्क में G20 के साथ है। ये बताओ, ब्रिक्स हम कर चुके हैं, एनडीबी इसके अंदर, एनडीबी में कौन कौन सी कंट्रीज ऐड हुई हैं अमृत? इसमें है इजिप्ट, बांग्लादेश, यूरोग्वे और UAE। तो ये 4 कंट्रीज हैं जो कि एनडीबी में अंदर ऐड हुई हैं। और ब्रिक्स की क्या है वो मतलब पता ही है कि साउथ अफ्रीका जो एंड में ऐड हुआ था 2010 में। 2009 में जो सबमिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? ये कात्रिनबर्ग, रशिया के अंदर, वहां पे हुई थी। सेकंड समिट जो है ये ब्राजील के अंदर हुई थी। और ये साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड होता है। और फोर्टिलाजा डिक्लेरेशन और एनडीबी, बस इतना याद रहे। रेखा, AIIB जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन का अंडर आता है, मतलब किसके अंदर फॉर्म हुआ था AIIB? APEC। APEC। इंडिया इज मेंबर ऑफ APEC। नहीं, AIIB का है। हाँ, तो इनफैक्ट शायद सेकंड AI लार्जेस्ट शेयर जो होल्डर है। हाँ, सेकंड हाँ, लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ये याद रहना है। और ADB के अंदर US और जापान का शेयर है, 16 इक्वल 16% के अराउंड। 15-15। हाँ, अब आ गया नाटो। नाटो हम कर चुके हैं, वॉशिंगटन ट्रीटी है। फिनलैंड ने रिसेंटली ज्वाइन किया, और 2 कंट्रीज कौन सी थी रूपाली? नॉर्थ मैसेडोनिया है और मोंटेनेग्रो है। हाँ, ये 2 कंट्रीज जो है नाटो के अंदर ऐड हुई है। वॉशिंगटन ट्रीटी याद रहनी चाहिए। फिर जो उसकी है CTSO, रशिया की, उसमें कौन कौन सी 6 कंट्रीज हैं? उसमें अर्मेनिया है, रशिया है, बेलारूस है, इसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और ताजिकिस्तान। मतलब रशिया है, अजरबैजान नहीं है, अर्मेनिया है, फिर तजाकिस्तान है, काजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। मतलब के दोनों आएंगी सेंट्रल एशिया में से, और तजाकिस्तान आएगा इसके अंदर। तो मतलब SCO के अंदर भी तुर्कमेनिस्तान नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। और एक और कंट्रीज कौन सी थी? बेलारूस ना? बेलारूस, यस। हाँ, बेलारूस की कौन सी सिटी की थी अमृत? उसके नेम पे मिस्र। एग्रीमेंट है। हाँ, मिन्स्क सिटी याद रहना चाहिए। मिन्स्क एग्रीमेंट रिलेटेड टू यूक्रेन एंड रशिया। मिन्स्क और बेलारूस ही है जो कि दोनों को बॉर्डर करता है, और पोलैंड भी करता है। ये जो फैक्ट है ये पक्का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों को बॉर्डर करता है, बेलारूस और पोलैंड। मतलब हाई चांसेस है कि इसी बेसिस पे जो एलिमिनेशन से मे बी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यही सिटीज जो थी न्यूज में थी। और मालदोवा याद रख सकते हो कि सिर्फ यूक्रेन से करता है, रशिया से नहीं करता। फिर आ गया नैम। नैम का बस 2 ही चीजें बताओ, कि एक तो बेलग्रेड बांडुंग है, फिर 5 जो फाउंडिंग नेशंस थी, कौन सी थी रेखा? इंडिया, यूगोस्लोवाकिया, इजिप्ट, ये 3 ही याद है बस। रूपाली? घाना एंड इंडोनेशिया। तो ये 5 नेशंस पता हो कि कहाँ पे है, ये इससे रख सकते हो रेखा याद, क्योंकि बांडुंग जो है इंडोनेशिया के अंदर है। हो सकता है कि ये सिटी पूछ ले। और हमने ये देखा था, इंडोनेशिया के जो सुमत्रा आइलैंड है वो ऊपर की तरफ है, मतलब स्ट्रेट ऑफ मलक्का। नीचे की तरफ जो है वो है जावा आइलैंड। जावा आइलैंड, जावा ही था ना, या कुछ गलत यस, बोला? हाँ, जावा। उसी के अंदर जाकर्ता है जो कि उसकी कैपिटल है। फिर आ गया आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल के अंदर 8 है, नोर्डिक काउंसिल के अंदर 5 है। अमृत, नोर्डिक काउंसिल के अंदर 5 कौन कौन सी है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, हम्म आइसलैंड, ग्रीनलैंड। हाँ, ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, डेनमार्क भी आ गया। ये कवर हो गया। और आपको बस ये याद रख लेना, फिनलैंड के अंदर है एलैंड, और ग्रीनलैंड आपने बोला था डेनमार्क का, और उसके साथ है एक फरो आइलैंड। ये हो गए 5। 3 कौन से ऐड हो जाएंगे आर्कटिक काउंसिल के अंदर? USA, USA, कनाडा, रशिया।
या यूके हाँ, ये यूएस, यूएस कनाडा और रशिया, ये 3 ऐड हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और इस डिक्लेरेशन का क्या नाम है? ओटावा डिक्लेरेशन। ये पता हो बस। और इंडिया को इसके अंदर मतलब ऑब्जर्वर स्टेटस है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और हमने किया था नॉर्वे के अंदर स्वालवार्ड जो लोकेशन है वहां पे बेसिकली सीड वॉल्ट है। इंडिया का कहाँ पे है सीड वॉल्ट? चांगला, लद्दाख। लद्दाख। हाँ, तो चांगला याद आ जाना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग क्या है कि आप कुछ आ चुका है 2019 में कि हमारे जो नेशन के अंदर बायोलॉजिकल जो है लाइक कोई भी इन्वेंशन होती है वो पेटेंट नहीं हो सकती। ये पता हो, सीड्स को आप पेटेंट नहीं करवा सकते, मतलब जो बायोलॉजिकल वो जो भी इन्वेंशन है ये पता हो। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एक्ट है, उसके रिगार्डिंग 2 ऑर्गेनाइजेशंस पता हो। यूपीओवी, इसका इंडिया मेंबर नहीं है। एक इंटरनेशनल जेनेटिक करके है, वो एक बार कंफर्म कर लेना। इंटरनेशनल जेनेटिक रिसोर्सेज वाली, उसका इंडिया मेंबर है। दैट टू वो लीगली बाइंडिंग है क्योंकि वो फार्मर्स के राइट्स को सिक्योर करती है। जो ये यूपीओवी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज, इसका इंडिया मेंबर नहीं है। ये बताओ। अब ये आ गया, ये इकॉनमी के साथ लिंक्ड है, मतलब ये मेजर इनिशिएटिव है, यहाँ पे कवर हो गया। हम दोबारा इकॉनमी के अंदर भी देख लेंगे। इंडिया स्टैक, ये बेसिकली इंडिया स्टैक जो है ये किसके साथ डील करता है कि हमारे 4 लेयर्स बन रही हैं। ये एज इट इज पूछा जा सकता है क्योंकि मेजर इनिशिएटिव है, तो थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन आएगा। वो लिख सकते हैं मे बी के 3 लेयर्स हैं, तो एटलीस्ट पता हो कि इतना कि 4 लेयर्स हैं। कौन कौन सी? प्रेजेंसलेस लेयर, पेपरलेस लेयर, कैशलेस लेयर और कंसेंट लेयर। मतलब हमारा डाटा लेंगे और कंसेंट से वो एक डाटा का फ्री वो बनेगा, फ्री फ्लो। इसी के अंदर क्या आ जाएगा? अकाउंट एग्रीगेट, जो हमने किया था ना ए। मतलब वो क्या कर रहा है, एक ब्लाइंड डाटाबेस बनाया है जो कि एक्सेस लेगा, मतलब वो डाटा देख नहीं सकता, आपसे कंसेंट लेगा कि हम आगे शेयर कर सकते हैं। तो मतलब एक डाटा के ऊपर जो एक कंट्रोल होता है, मोनोपोली, उसको खत्म करने के लिए कैशलेस लेयर। फिर आ गया पेपरलेस लेयर, और इसी के अंदर आ गया प्रेजेंसलेस लेयर। ये हो गई 4 लेयर्स। फिर इसके अंदर जो जो वो है कॉम्पोनेंट्स, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। ई साइन, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का है, हमें कंफ्यूजन होगी, ये मेटी का है जो आईटी वाली है। डीजी लॉकर जो है मेटी का है। फिर यूपीआई, ये हमें पता है किसके अंदर आता है, यूआईडीआई। अमृत, यूआईडीआई स्टैट्यूटरी है? हाँ स्टैट्यूटरी। हाँ, आधार एक्ट के अंदर यूआईडीआई जो लाइक एग्जिस्ट करती है वो स्टैट्यूटरी है। एनपीसीआई के अंदर आती है। ये पता हो। अकाउंट एग्रीगेटर को कौन डील कर रहा है? सेबी लिख देंगे वो, तो पता होना चाहिए आरबीआई के अंडर है। अगर किसी भी इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट करना है कि तो एक आइस पीरियड ध्यान रख सकते हो कि ये नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है। तो बस इतना पता हो इंडिया स्टैक के बारे में, सफिशिएंट है। और थोड़ा सा मतलब जो कॉमन सेंस के मतलब इस तरह का होगा कि जैसे आधार है इसका पार्ट, ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा पता हो, वो यूआईडीआई के अंदर आ जाएगा। फिर यूपीआई जो है एनपीसीआई के अंदर होगा। तो ये थोड़ा सा लेयर्स याद रखनी है। फिर शंग्रीला डायलॉग, ये 3 डायलॉग्स होते हैं। दिल्ली डायलॉग किसके साथ लिंक्ड है? इंडिया और एशियन। एशियन के लिए अभी रिसेंट न्यूज में क्या था, हमने मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने स्टार्टअप, उसका नाम क्या था डिक्लेरेशन का? एक सेकेंड में वेरीफाई कर लूं। अभी फेस्टिवल हुआ है, स्टार्टअप फेस्टिवल। हाँ, फर्स्ट एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल बोगोर इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि किसके साथ हमने किया, और हमें पता होना चाहिए एशियन के साथ हमारा एफटीए है। ये जो लाइक वो आती है इंडिया बुक, उसके अंदर जो नेशनल डेयरी ऑफ इवेंट्स है उसके अंदर रिकॉर्ड हुआ है, तो पूछा जा सकता है। बोगोर जो इंडोनेशिया है वहां पे हुआ ये स्टार्टअप फेस्टिवल। फर्स्ट स्टार्टअप फेस्टिवल है विद इंडिया और एशियन के बीच में। फिर आ गया रायसीना डायलॉग, ये पता हो, ये ओआरएफ जो है रिसर्च फाउंडेशन ये करवाती है हमारा एमबीए के अंदर। शंग्रीला डायलॉग जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज करके है, एशिया का प्रीमियर डिफेंस समिट है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। और दिल्ली डायलॉग इंडिया और एशियन के बीच में होता है, लेकिन ये स्टार्टअप फेस्टिवल खास करके ध्यान रखना है। एक तो एशियन के साथ है क्योंकि आरसीपी वगैरह ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो किसके साथ स्टार्टअप फेस्टिवल रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया, सीधा पूछा जा सकता है, तो एशियन, ये ध्यान रखना है। बोगोर भी ध्यान रख लेना है कि इंडोनेशिया के अंदर है। फिर इस्तांबुल कन्वेंशन, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, लेकिन ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि टर्की जो है इससे मतलब विड्रॉ कर लिया, और ये लीगली बाइंडिंग है। ये बेसिकली वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को प्रिवेंट करने के लिए। तो इस्तांबुल कन्वेंशन पूछा जा सकता है लिंक टू व्हाट? एफएटीएफ किया था। उसी तरह एक है जो नो मनी फॉर द टेरर, ये बेसिकली नो मनी फॉर द टेरर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो ये एफएटीएफ के साथ लिंक्ड है, वैसी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो है न्यूज में रहती है। तो इंडिया ने होस्ट किया था इसको, बस इतना पता हो, इंडिया इसका पार्ट है। और ये फ्रेंच गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, 2018 में लॉन्च हुआ था, और इंडिया ने अभी 3rd इसका समिट जो है ऑर्गेनाइज किया। अब इंडिया इज नॉट पार्टी टू बुदापेस्ट कन्वेंशन, बुदापेस्ट इज लिंक टू, देखो
साइबर सिक्योरिटी। हाँ, तो ये पता हो कि बुदापेस्ट का इंडिया पार्ट नहीं है। और रूपाली, यूएन कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज इंडिया पार्ट है इसका या नहीं? नो। हाँ, तो ये पता होना चाहिए, जो यूएन कन्वेंशन ऑन स्टेटस रिफ्यूजीज है इसका पार्ट नहीं है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको लिंक कैसे करेंगे, क्योंकि दो रिफ्यूजी के वो पूछे थे। कौन कौन से था? एक तो था बीदी बीदी। रूपाली कहाँ पे है? ये युगांडा में है। हम्म, बीदी बीदी ये पता होना चाहिए, उन्होंने पूछा था ऑप्शन में, आई थिंक कीनिया दिया हुआ था। ये है युगांडा के अंदर। ये पता हो। नेक्स्ट कौन सा मेंशन था? दबाव। कहाँ पे है रूपाली? कीनिया में है। ये विजिबल हो रहा है दबाव? हाँ, कीनिया में। अच्छा। ये पता हो। ये दो। अब कौन सा और आ सकता है? रिफ्यूजी साइट्स है। कौन सा आ सकता है? कुटुपुलांग। ये क्यों आ सकता है? क्योंकि ये रोहिंग्यास के साथ लिंक्ड है। तो मतलब हम अगर प्रीवियस ईयर के साथ कुटुपुलांग है, ये स्पेलिंग थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इसके स्पेलिंग वेरीफाई कर लेना। कुटुपुलांग करके है रिफ्यूजी साइट, जो कि डील करता है विद द रोहिंग्यास। तो बिदी बिदी पूछ लिया, दबाव पूछ लिया, कुटुपुलांग अब इसका एक्सटेंशन आ सकता है। रोहिंग्यास ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं। ये क्यों पूछा बेसिकली बिदी बिदी और दबाव? क्योंकि कुटुपुलांग जो साइट है, मतलब रोहिंग्यास वो कह रहे थे कि हमें लाइक लार्जेस्ट साइट डिक्लेयर कर दो। अब क्वेश्चन आएगा कि इससे क्या हो जाएगा। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यूएनएचआरसी, ये रिफ्यूजी रजिस्टर्ड साइट्स होती हैं, मतलब उन्हीं के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, तो इनको बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब जो भी लाइक जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसके रिगार्डिंग। तो पता हो कि ये किसके अंडर, यूएनएचआरसी के अंदर रजिस्टर्ड होती है। फिर यूएन कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज पूछा जा सकता है कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर ये कहाँ पे है, मतलब कुटुपलोंग। फिर हमने कल अगर ध्यान हो बचानशार आइलैंड देखा था, कहाँ पे है? देखा? बांग्लादेश। बांग्लादेश का है, बे ऑफ बंगाल में है। हाँ, बशानचार आइलैंड, ये याद रहे। इस तरह से ये क्वेश्चन एक्सटेंड हो सकता है 2020 का। अभी हमने कर लिए न्यूक्लियर कन्वेंशंस। हमने कल किया था ऑपरेशन बारखान, जो है, मतलब हमने आज डिस्कस किया था बुर्किना फासो के अंदर, जो फ्रांस है, एंटी जो काउंटर टेररिज्म है। अब और एक जो है साहिल सोर्सिंग चैलेंज, इसके अंदर ग्रेट ग्रीन वॉल बन रही है, मतलब ये जो लाइक सहारा डेजर्ट है जहाँ पे, वहां पे उसको डेजर्टिफिकेशन को चेंज करने के लिए हमने जो लॉन्च किया यूएनसीसीडी के अंदर। यूएनसीसीडी कब आया था अमृत? वो नहीं है। ओके, तो ग्रेट ग्रीन वॉल, बट ही ज्वाइन ना अर्लियर। यस, हाँ। बट अभी नहीं। अमृत, मैं आपसे ये पूछ रही थी, यूएनसीसीडी जो है किसके अंडर आया था, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? ये रियो रियो जेनेरो के बाद आया था। हाँ, रियो डी जेनेरियो के अंदर, जो यूएनईपी के अंदर 1992 के अंदर होती है, वहां पे आता है। इज इट लीगली बाइंडिंग? ये लीगली बाइंडिंग है। तो साइट्स हो गया, सीबीडी हो गया, यूएनसीसीडी हो गया, ये सब लीगली बाइंडिंग है, ये याद रहना चाहिए। और ये साइल सोर्सिंग चैलेंज जो है इसके अंदर आता है, बेसिकली ग्रीन ग्रेट वॉल। तो साइल सोर्सिंग चैलेंज डायरेक्टली कहा जा सकता है यूएनसीसीडी। तो अब हम इसलिए ये लर्न कर सकते हैं, साइल रीजन की मैपिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इसके कोड की जो है वो है एम स्क्वायर एन स्क्वायर एस स्क्वायर ईसीबी, दैट इज माली, मुरितानिया, एन फॉर नाइजर, नाइजीरिया, फिर एस फॉर सेनेगल, सूडान, फिर ई पर है इरिटेरिया, सी फॉर छड़। ये छड़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि हमारे 2022 के अंदर उन्होंने क्या कहा था, चाइना का मिलिट्री बेस कहाँ पे है? अमृत, कहाँ पे है चाइना का मिलिट्री बेस? डी पर स्टार्ट होता जिबूती। है, हिंट। जिबूती। यस, जिबूती याद रहना चाहिए, ये होर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर है, यहाँ पे है चाइना का मिलिट्री बेस। तो छड़ इसलिए आ सकता है, एटलीस्ट थोड़ा सा याद रह जाए। साहिल रीजन है, सेनेगल उससे थोड़ा सा वो होता है, तो सेनेगल याद रह जाएगा। फिर एस फोर सूडान है इस साइड, कंफ्यूजन कहाँ पे आएगी? और कौन सा रीजन क्या था रेखा, सूडान और साउथ सूडान में जो डिस्प्यूटेड है? इज शी देयर? है वो रूपाली? दारफुर। तो दारफुर पता होना चाहिए, ये प्रीवियस ईयर का है। और इसी के रिगार्डिंग जो अभय अभय करके था, वो प्लेस पता हो। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अभी रिसेंटली जो पीस मेकर्स हैं, हमने वुमेन, हमारा लार्जेस्ट इंडियन आर्मी ने वहां पे
डिप्लॉय किया, तो अभय अभय करके ये अब दारफुर में भी ना लिखे, अब ये पूछे। इनफैक्ट दारफुर भी एज इट इज रिपीट हो सकता है, जैसे कि कैटलोनिया हुआ था स्पेन का, तो ये याद रह जाए। एक तो मतलब छड़ आया प्रीवियस ईयर के अंदर, तो उसका जिबूती मतलब जो 2022 से हम निकाल सकते हैं। फिर कैटलोनिया पूछ लिया तो दारफुर पूछा जा सकता है अफ्रीका के रिगार्डिंग, तो ये बताओ। और ऊपर से हमने वो तो कर ही लिया मेटल, जो कि मेडिटेरियन सी से लगती है, फिर हमने रेड सी से जो लगती है। इतनी मैपिंग काफी है फॉर द ये। लेकिन हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सारा डेजर्ट है, और क्या आ चुका है यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में कौन से माउंटेन्स है, एटलस माउंटेन्स, ये पूछ चुके हैं ऑलरेडी। और क्या पूछ चुके हैं, अफ्रीका का नीचे की तरफ कौन सा बेसिन है, ओक्वांगो हाँ बेसिन। ओकावांगो ओकांगो। जो बेसिन है, ये पूछ चुके हैं। ये साउथ ईस्ट अफ्रीका के साइड है, और साउथ में सहारा डेजर्ट जनरली पता होता है, बाकी है नामीबिया एंड कालाहारी, ये पूछा जा सकता है। मतलब आपको इसकी मैपिंग इतना काफी है। एक सेनेगल रीजन, ये हमने साहिल रीजन देख लिया क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में था, तो हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब जैसे टर्की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की, हम उसके मेंबर भी नहीं है, स्टिल थोड़ा सा अगर नॉलेज होगा कि कौन सी देखा हुआ होगा, कुछ एलिमिनेट हो जाएगा। एटलीस्ट ये सोच लेंगे कि डीआरसी तो बिल्कुल नहीं है, मतलब कई बार इसी से एलिमिनेशन से आंसर आ जाता है। तो बस इसका एक बार देख लिया, एज इट इज लर्न नहीं भी रहता, लेकिन थोड़ी सी नजर मार लेनी है। और दारफुर रीजन ये इंपॉर्टेंट है। डिस्प्यूटेड रीजन, सेनकाकू पूछा, कुरिल पूछा, इस बार कैटेलोनिया पूछा, जो डिस्प्यूटेड रीजन। फिर उन्होंने अर्मेनिया अजरबैजान के बेसिस पे जो नागोर्नो काराबाख रीजन है, उसकी जगह उन्होंने पूछ लिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की के अंदर कौन सी है। तो हम सोच सकते थे अर्मेनिया अजरबैजान दोनों नहीं होंगी, लेकिन ये याद रखना आईएनएसटीसी के अंदर ये दोनों है। फिर हमारी दुक्कम पोर्ट कहाँ पे है रूपाली, ओमान में। तो पता हो कि जो नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी है इंडिया की है, अमृत आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी किसकी है। यूएस की। हम्म और हमने अभी किया ये जो रीजन साहिल रीजन, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। M2 क्या है, माली है और मोर्टिनिया। मोरितानिया, ओके। एन स्क्वायर, नाइजर, नाइजीरिया। यही था ना, नाइजर और नाइजीरिया। ओके। हम्म। एस स्क्वायर, सूडान हम्म और साउथ सूडान। नहीं साउथ सुदान नहीं है, सेनेगल है। साउथ सेनेगल। सुदान हमने इसलिए किया क्योंकि दारफुर रीजन और अबे रीजन याद रखना है। और क्या, ECB। एटिया, ईसीबी, हम्म एटिया, चाड, हम्म हम्म और बी से है बुर्किना फासो। तो बुर्किना फासो का ऑपरेशन भारिक खान याद रखेंगे। अब लिवांट आया था, आंसर हमने सिंपल दे दिया कि ईस्टर्न मेडिटेरियन नेशंस हैं। अब इसकी थोड़ा सा मैपिंग का ये देखा हो, ईस्टर्न मेडिटेरियन में आते कौन है, थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि लिस्ट बनता है जो हम मेडिटेरियन सी को करते हैं, मतलब बॉर्डरिंग कंट्रीज इन एशिया। तो लिस्ट के अंदर कौन कौन सी आती है, लेबनान आ गया, इसराइल आ गया, सीरिया आ गया, साथ में ये जॉर्डन हो जाएगा ईस्टर्न मेडिटेरियन के अंदर। फिर ये आ गया स्यूज कैनाल वाला, मतलब सनाई पेनिनसुला, मैंने ऊपर मेंशन किए हैं, ये नीचे खबर हो गया ना सारा, ये पहले कर ले, मतलब ऊपर चली जाती। ये लिख दिया मैंने लिवांट कंट्रीज यहाँ पे के मेडिटेरियन है, ईस्टर्न मेडिटेरियन। साइप्रस है यहाँ पे, साइप्रस का कौन सा रीजन क्या था रेखा, डिस्प्यूटेड विद टर्की। निकोसिया, ग्रीन लाइन। हाँ UN ग्रीन लाइन याद रहनी चाहिए, निकोसिया याद रहना चाहिए, डिस्प्यूटेड विद टर्की। इजिप्ट हो गया, इजिप्ट का कुछ किया था हमने, नहीं किया ना। नहीं, बस रेड सी। बस मेटल में आता है वो ना। बॉर्डर करते हैं। हाँ, और फिर इराक आ गया, इराक की 3 सिटीज कौन कौन सी, इराक, कोतुल और मोसुल मोसुल, है, और इरबिल। इरबिल है। मोसुल, इरबिल और किरकुक, ये रीजन हो गए इराक के। और इराक का क्या पता होना चाहिए कि पर्शियन गल्फ नीचे की तरफ आता है, ये बॉर्डर करता है पर्शियन गल्फ, ये पता हो। इसराइल का कौन कौन सी सिटीज की हमने, और वेस्ट बैंक करा है, गाजा स्ट्रिप करा है, गोलन हाइट्स करा है। हाँ टेल अवीव है इसकी सिटी, ये पता हो। जॉर्डन, जॉर्डन जो है लैंड लॉक्ड है, मतलब ये मेडिटेरियन सी से नहीं लगता, लेकिन अकाबा के ऊपर इसका पोर्ट है, एक अकाबा पोर्ट। लेबनन है, ये ऊपर की तरफ गोलन हाइट्स के साथ, और ये मेडिटेरियन साइड इस साइड भी लगता है। पैलेस्टाइन तो इसराइल पैलेस्टाइन, कौन सी वो था अमृत, वेस्ट बैंक। नहीं 2 स्टेट सोल्यूशन, मतलब आई वाज आस्किंग वो 2 स्टेट सोल्यूशन इनके साथ है। और 2 पिलर सोल्यूशन क्या है अदिति, ये OECD का 2 स्टेप दिए हैं वो टैक्सेशन वगैरह को लेके।
हाँ मतलब जो इसके अंदर ग्लोबल मिनिमम टैक्स आया और डिजिटल इकोनॉमी, टू पिलर सोल्यूशन एज इट इज पूछा जा सकता है, जैसे टू स्टेट सोल्यूशन पूछा था। फिर आ गया सीरिया। सीरिया की दो सिटीज हमने की हैं, कौन कौन सी? अलेप्पो डमास्कस है एलेप्पो। डेमेस्कस। हाँ, डेमेस्कस एंड अलेप्पो। टर्की, टर्की का कौन सा रीजन पूछा था इस बार 2022 के अंदर? एनाटोलिया। हाँ, एनाटोलिया रीजन पूछा था। और ये पूछ रखा है ऑलरेडी कि ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को करता है। और टर्की के अंदर हमारा कौन सा ऑपरेशन था फॉर लाइक अर्थक्वेक विक्टिम्स? ऑपरेशन दोस्त। दो। दोस्त, ऑपरेशन दोस्त याद रहना चाहिए फॉर द टर्की। अब थोड़ा सा टर्की की मैपिंग देख सकते हैं यहाँ पे। ये रहा, अंकारा आ सकता है, ये न्यूज के अंदर था। फिर इस्तांबुल पता होता है कहाँ पे है, बस ये थोड़ा सा देख लो कि इस्तांबुल जो है ये बोस्पोरस स्ट्रेट के अंदर है। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लैक सी के पोर्ट्स दिए साथ में इस्तांबुल दे दिया, तो पता हो ये बोस्पोरस स्ट्रेट के अंदर है, यहाँ पे है। हमने ब्लैक सी के लिए कौन से किए थे? सेवास्तोपोल क्रीमिया का, ओडेसा यूक्रेन का, और स्नेक आइलैंड। फिर हमने मारियोपोल किया था यूक्रेन का। किस पे है अमृत? कौन से सी पर है वो? कैस्पियन सी। सी ऑफ अजोव, ये पूछ लिया ऑलरेडी। और कैस्पियन सी आप इससे भी सोच सकते हो ना, कैस्पियन सी को यूक्रेन बॉर्डर भी नहीं करता। तो सी ऑफ अजोव ये ऑलरेडी सीरियस में पूछ लिया, एज इट इज रिपीट हो सकता। देखो यहाँ पे निकोसिया भी शोर है, दिख गया ना? यस। यस। तो मतलब ये निकोसिया, ये सब जो डिस्प्यूटेड है, थोड़ा सा अगर देखा होगा तो पेपर के अंदर एटलीस्ट एलिमिनेट से आ जाएगा। तो अंकारा अंटोलिया रीजन पूछ लिया ऑलरेडी, ये अंकारा देख लेना। और इस्तांबुल पता हो स्टेट ऑफ बॉस्फोरस के अंदर है। फिर कौन सी कन्वेंशन थी दैट गेव द राइट टू द टर्की फॉर द स्ट्रेट्स इन द टाइम ऑफ वॉर्स? मॉन्ट्रियक्स। मॉन्ट्रिक्स। हाँ, मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन। फिर मिन्स्क एग्रीमेंट पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा इसको नजर मार लेनी है। और उसके बाद हमने किया था ये तेहरान, ये जो सिटीज थी मोसुल और किरकुक। और ये टाइग्रस और यूफ्रेटस, ये ऊपर से आती है कहाँ से? टर्की से। यहाँ से दिख रहा हो, यहाँ से देखो, टर्की से ओरिजिनेट हो रही है। फिर उसके बाद दोनों सीरिया के अंदर बहती है, फिर इराक से जाती हुई यहाँ पे। इतना देखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा विजुअल मेमोरी ज्यादा अच्छी क्रिएट होती है, तो बस पता हो कि टिग्रिस और यूफ्रेटस यहाँ पे बह रही है पर्शियन गल्फ के अंदर। ये देखो अमृत, बंदर अब्बास यहाँ पे है, ये नीचे है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो अगर दिख रहा हो ऊपर की टिप जो है ये ओमान है, हमें लगेगा कि यूएई है, तो सीधा पूछा जा सकता है। उसी तरह यहाँ पे जो है स्टेट ऑफ बाबा अल मानदेव है, यहाँ पे ऊपर कौन सी है? येमेन। और इसका हमने कौन सा पोर्ट करना है? सना। अमान, ओमान का कौन सा है? सालाला। और ऊपर है मास्कट। ये थोड़ा सा बस नजर मार, क्योंकि ये जनरली, क्योंकि येमेन के अंदर कौन है? हाउथीज, उनका कुछ कुछ चलता रहता है, तो ये न्यूज में रहती है ये चीज फ्रीक्वेंटली। तो सना येमेन का, सालाला ओमान का, और नीचे क्या है? बाबा ओमान अलमान का। का दुक्कम भी है ना? हाँ, ओमान का दुक्कम पोर्ट जो कि हमने लिया था, यहीं पे मेंशन कर सकते हैं। और दुक्कम यही इसी साइड है ना, गल्फ ऑफ ओमान की साइड ही है ना, यहाँ पे ही है, मतलब इंडियन हाँ, ओशियन की इधर ही है साइड इधर आएगी। ही है। क्योंकि हमने वो नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी ऐसी बनेगी ना, इंडियन ओशियन की साइड ही है। तो सालाला सना पोर्ट हो गया। फिर बाबा अलमानदेव, ये नीचे है जिबूती, ऊपर है येमेन। सिर्फ एक बार देखा होगा तो वहां पे एलिमिनेट पक्का हो जाएगा। और मैं ये कह रही थी ना, जॉर्डन जो है मेडिटेरियन से नहीं लगता, क्योंकि हम इसको लैंडलॉक्ड कहते हैं, लेकिन नीचे ये अकाबा इसका पोर्ट है जो कि गल्फ ऑफ अकाबा पर है। प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछ लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक बिटवीन, नहीं टर्की इज बिटवीन पूछा था, तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी आंसर था। और उस साल ऑप्शन में क्या क्या था? ब्लैक सी और कैस्पियन सी। तो क्या आएगा कंट्री? रशिया, या फिर ये कॉस्कोस जो माउंटेन्स है ये आ सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये वाला रीजन, लेकिन रशिया एटलीस्ट याद रहे। फिर उसके अंदर ऑप्शन थी गल्फ ऑफ सुएज और गल्फ ऑफ अकाबा, तो क्या आएगा? सिनाई पेनिनसुला। ये देख लेना, यहाँ पे है गल्फ ऑफ सुएज, यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा। और कल हमने किया था नाइल रिवर, देखो लेक ताना से ओरिजिनेट हो रही है, ब्लू नाइल। और व्हाइट नाइल जो है नीचे से आ रही है। ये इथोपिया का हमने रीजन कौन सा किया था? आदिस अबाबा। और प्रीवियस ईयर के अंदर कौन सा आया था 2022 के अंदर? अम्हारा। और और टाइग्रे हमने का। कौन सा किया था? टिग्रिस किसका था? हाँ, टिग्रे रीजन। हाँ, टिग्रिस। ये पता हो इथोपिया का। फिर ये लेक ताना से ये ब्लू नाइल जा रही है, फिर नीचे से व्हाइट नाइल आ रही होती है, कहाँ पे ट्रेन होती है? ऊपर की तरफ मेडिटेरियन सी में। डोन रिवर, डनाइपर, डनाइस्टर, ये सब ब्लैक सी के अंदर जाती है।
ये आ गया साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर जो हम कर चुके हैं सारा कवर, लिथियम ट्रायंगल, एबीसी, अर्जेंटीना, ब्राजील और सॉरी हाँ ब्राजील नहीं, बोलीविया है ना, अर्जेंटीना, बोलीविया। बोलीविया और चिली, ये लिथियम ट्रायंगल। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम, अमृत। ये ऑस्ट्रेलिया है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और हमारे इंडिया में कहाँ पे मिलता है? आंध्र प्रदेश। नहीं, आंध्र प्रदेश के अंदर है थोरियम। रूपाली। राजस्थान। हाँ जी। कर्नाटक में अभी लेटेस्ट जम्मू एंड कश्मीर में मिला था। हाँ तो मांड्या रीजन। कर्नाटका, मांड्या रीजन। ये मांड्या रीजन पहले ऑप्शन के अंदर आ चुके हैं। उस साल लिखा था मांड्या इज फेमस फॉर कॉफी, लेकिन मांड्या इज फेमस फॉर शुगर केन। ये प्रीवियस ईयर की ऑप्शन है मांड्या, तो पूछा जा सकता है। और यहाँ पे वो बहती है कावेरी। कर्नाटका के अंदर है मांड्या रीजन। ये पता हो कि ये फेमस है शुगर केन के लिए, और यहाँ पे मिले हैं। और JNK के अंदर लिथियम जो मिला है। कंफ्यूजन होगी किसने लिखा है। फिर ये पेरू जो है 90 डे इमरजेंसी, ये पता हो। फिर हमने ऊपर एक वो की थी जावरी रिवर करके जो प्लेस थी, आई थिंक वैन जावरी करके कुछ थी प्लेस, किसी को याद हो, ब्राजील के अंदर वहां पे। क्योंकि जो लाइक यूके के जो जर्नलिस्ट थे, ब्रिटिश जर्नलिस्ट, उनकी डेथ हुई थी, तो इसलिए न्यूज के अंदर था, मतलब मिसप्लेस होना। तो उस वजह से वो पूछा सकता है कि कहाँ पे है। फिर एक पंटनल करके ये न्यूज के अंदर था। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये हम किससे याद रख पाएंगे? पैटागोनिया है यहाँ पे, तो बस एसोसिएट कर लेना है कि पैंटागोनिया उससे ही मैच होता है। मे भी हो सकता है कि सिर्फ पैटागोनिया ही पूछ ले, क्योंकि ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। फिर एडीज माउंटेन है यहाँ पे इस साइड। और कौन सा यहाँ पे ड्राइएस्ट डेजर्ट है? कौन सा? अटकामा डेजर्ट। वो क्यों बनेगा? क्योंकि इंडीज माउंटेन्स इतना बड़ा है, तो हमने कहा है ना ओरोग्राफिक जो रेनफॉल होती है, जो लीवर्ड साइड है जहाँ पे बारिश नहीं होगी वहां पे डेजर्ट बनेगा, अटकामा डेजर्ट। ये पता हो। फिर ब्राजील जो है मतलब इसके हमने की थी दो लैंडलॉक्ड कंट्रीज, बोलीविया, पैराग्वे। और फिर फिफा जो है ब्राजील के अंदर हुआ, अर्जेंटीना जीता। और मतलब CDS के अंदर ये मेंशन किया हुआ था कि कौन सी कंट्री है जिसको सबसे ज्यादा मिले। UPSC के अंदर चांसेस कम है, ब्राजील है। फिर उसके बाद ये इतनी मैपिंग बहुत है फॉर साउथ अमेरिका। अब ये कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है या मेंबर इलेक्ट हुए हैं, ये सारा इकट्ठा लिख दिया है। इकोसोक के अंदर G20 का रिगार्डिंग क्या याद आना चाहिए? ट्रॉयका। अमृत, कौन है ट्रॉयका के अंदर? पहले कौन थे, अब कौन है? इंडोनेशिया। अब हो गया इंडिया। नेक्स्ट इंडिया। फिर टर्की होने वाला है। टर्की। ब्राजील। ब्राजील। ये हो गया ट्रॉयका के लिए। फिर कॉमन फ्रेमवर्क, G20 का लोगो महाउपनिषद के अंदर है, इसका जो वासुदेव कुटुंबकम है, लोगो ध्यान रहे। फिर G20 का हमने जो ब्लैक ग्रीन ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव जो है उसके साथ जो एसोसिएटेड है G20। फिर वासेनार एग्रीमेंट, वर्सा पैक्ट बोलते हैं। और ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी, UNHRC हम कर चुके, इसको रशिया को इसमें से रिमूव कर दिया है। फिर UN कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, रेखा कौन? रेजोल्यूशन टू रिमूव ईरान, किसका था ये? इकोसोक। तो UN इकोसोक के अंदर किसको रिमूव करने की बात हो रही है? ईरान की। और इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप मिली है। और कौन सी डिक्लेरेशन एसोसिएटेड है विद वुमेन, अमृत? इस इस्तांबुल है ना। बीजिंग। इसके साथ बीजिंग। एसोसिएटेड तो बीजिंग है ना। जो इस्तांबुल है वो बेसिकली यूरोपियन की है, और उसमें से टर्की मतलब उसने विड्रॉ कर लिया है। लेकिन UN के साथ जो एसोसिएटेड है बीजिंग डिक्लेरेशन है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछ ली। फिर SCO हो गया। उसके अंदर आपने बता ही दिया कि तुर्कमेनिस्तान के अलावा। और बस ये पता हो कि वाराणसी जो है ये डिक्लेयर हुआ है एज अ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। फिर IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। फिर एक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI। अब जिस तरह क्वेश्चन पूछा था एक बार कि इंडिया इज द पार्ट ऑफ, मतलब 2022 के अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशन दे रखी थी। मे भी यही क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया अभी रिसेंटली इलेक्ट हुआ है या चेयरमैन बना, तो एज इट इज ये ऑप्शन आ सकती है। तो इसको जरूर देख के जाना है कि कहाँ कहाँ पे हुआ है। GPI का पहली बात अगर ये आ सकता है, हमें ये भी कंफ्यूजन हो सकती है कि इंडिया मेंबर भी है या नहीं, लेकिन इंडिया इसका मेंबर है, ये ध्यान रहे। ये नजर मार लेनी है। बाकी आई थिंक पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। इस्तांबुल और बीजिंग डिक्लेरेशन में क्या दोनों में? इस्तांबुल यूरोपियन यूनियन की है और बीजिंग डिक्लेरेशन UN की है ये वुमेन के लिए।
और पर्शियन गल्फ ये हम कर चुके हैं, किसको करता है, और टिग्रस जो रिवर्स हैं ये इराक की यहाँ पे आती हैं। कतर, इसके दोहा डेडलॉक तो पता हो, दोहा सिटी एटलीस्ट कहाँ पे है। नॉर्थ फील्ड, ये सालवा कैनाल नहीं किया होगा, नीचे नोट डाउन कर लेना, इसको फिर छोड़ सकते हो। फिर ये सारा जो ईरान का था वो हमने कर लिया। बस मुझे ईरान के रिगार्डिंग एक चीज बतानी थी। हम एक कामिकाजे करके इसके इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको एक्चुअली रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान यूज किया था, तो मे भी पूछ सकते हैं वो। क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? यही मैं एक सेकंड चेक कर लूँ बस। कामिकाजे ड्रोन्स। तो कामिकाजे ड्रोन्स पूछ सकते हैं कि किस कंट्री के हैं ये, मतलब यूज किए थे यूक्रेन को अटैक करने के लिए, और इंडिया भी इसको इंडक्ट कर रहा है। पहली बात तो कामिकाजे ड्रोन्स है। कल नाइफ देखा था अमृत, क्या है? ये नैनो सैटेलाइट है, NAY, यूएई। और इसरो लॉन्च कर रहा है ना। INSTC हम ये कर चुके